नमस्ते दोस्तों, आबा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। चलिए आज हम एक्नी, पिंपल्स या मुहासे इस विषय पर चर्चा करते हैं। मुहासे वैसे तो टीन एज में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि 13 साल से लेकर 20-22 साल की तक की उम्र में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। मगर कभी कभी ये जो समस्या है ये उम्र भर भी रह सकती है। जिनके स्किन ज़्यादा ऑयली या चिकनाई ज़्यादा होती है उनमें इस मुहासे या पिंपल्स का जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देता है अपने को। ये जो मुहासे या पिंपल्स हैं ये बनते कैसे हैं? अपनी जो त्वचा होती है उसमें कई सारे छोटे छोटे छिद्र यानी कि पोर्स होते हैं, जिनमें जो अंदर से एक तेल वाली ग्रंथि यानी कि फॉलिकल जिसे हम कह सकते हैं उससे जुड़े होते हैं। इनका काम होता है एक चिकनाई तेल वाला पदार्थ सीक्रेट करना, जिसे हम सीबम कहते हैं। ये सीबम जो है ये अपनी जो डेड स्किन है, ये जो बेकार स्किन है, उसे बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सीबम का जो प्रमाण है या जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वो जो फॉलिकल्स या तो पोर्स या छिद्र जिसे हम कहते हैं ये ऊपर से बंद हो जाता है और अंदर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है और उसी के कारण मुहासे बनते हैं यानी कि पिंपल्स बनते हैं। एक्नी या मुहासे होने के कारण क्या होते हैं? जीवन शैली, गलत आदतें, कॉस्मेटिक्स का ओवर यूज़ या फिर हार्ड केमिकल युक्त जो साबुन रहते हैं उनका इस्तेमाल, इनकी वजह से मुहासे आने लगते हैं। मुहासे ज़्यादातर पीठ, चेहरा या दोनों साइड के आर्म्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। मुहासों का पहला तो इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हार्मोनल चेंजेस। जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे ही शरीर में बदलाव आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से मुहासे आते हैं। या फिर है आनुवंशिकता, जैसे कि घर में मम्मी पापा या भाई बहन हैं उनको मुहासे है तो भी मुहासों की शक्यता बढ़ सकती है। इसके साथ ही आजकल है खान पान की आदतें, ज़्यादा जंक फूड खाना या फिर फास्ट फूड, ऑयली फूड्स या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन करना, इनकी वजह से मुहासे बढ़ते हैं या फिर मुहासे होने लगते हैं। इसके साथ ही आजकल होने वाला धूल मिट्टी का प्रदूषण बढ़ने की वजह से अपनी त्वचा में डेड स्किन ज़्यादा तैयार होने लगती है और उनकी वजह से मुहासे आने लगते हैं। इसके साथ ही है कॉस्मेटिक्स का ओवर यूज़, जिनमें ख़राब कॉस्मेटिक होते हैं उनका यूज़ करना या फिर पूरा दिन भर चेहरे पर मेकअप रखना, इसकी वजह से अपने पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं और उनमें मुहासे पैदा होने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत कड़ी धूप में जाना, अपनी जो स्किन है वो ओवर एक्सपोजर टू सन होना, इसकी वजह से भी स्किन में मुहासे आने लगते हैं। मुहासे किन प्रकार के होते हैं? इनमें 3 से 4 प्रकार पाए गए हैं। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स या तो पैपुल्स और लास्ट जो है वो सिस्ट या तो गांठ। वाइट हेड्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं और अपने त्वचा के निचले भाग में होते हैं। इसके बाद आता है ब्लैक हेड्स। जब ये वाइट हेड्स जो है एयर को एक्सपोज होते हैं तो उनमें एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। जब मेलानिन का ऑक्सीडेशन होता है तभी उनमें काला रंग आ जाता है, तो इसे कहते हैं हम ब्लैक हेड्स। इसके बाद तीसरा प्रकार है पिंपल्स या तो पैपुल्स। ये क्या होता है? तो ये गुलाबी या तो थोड़ा सा लाल रंग का फूला हुआ पिंपल्स होता है जिसमें ज़्यादा दर्द होता है। और जो लास्ट प्रकार है वो है सिस्ट या गांठ। ये ज़्यादातर इन्फेक्टिव इटियोलॉजी का होता है जिसमें पस बैक्टीरिया जमा होता है और उसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये हमने देखे 4 प्रकार। एक्नी या पिंपल्स के लक्षण क्या होते हैं? सरल है, इसमें
पिंपल्स आ जाते हैं, ज़्यादातर चेहरा या फिर पीठ या फिर आर्म्स दोनों बाजुओं पर पिंपल्स या एक्नी आ जाते हैं। ये कभी कभी सिर्फ एक ही टाइप के रहते हैं या तो फिर मिक्स टाइप के रहते हैं, मतलब वाइट हेड, ब्लैक हेड, या फिर कभी कभी सिस्ट डेवलप हो जाता है, और जहाँ पे सिस्ट डेवलप हो जाता है वहाँ पे पेन रहता है। अगर छोटा पैप्यूल है तो उसमें पेन नहीं रहता है, और इसका कलर भी चेंज होता है, कभी गुलाबी, हल्का गुलाबी रहेगा या तो फिर कभी डार्क रेड रहेगा। अगर उसमें मावाद पस है तो थोड़ा सा पीलापन या सफ़ेद कलर का भी हो सकता है। उसके साथ उसमें दर्द भी हो सकता है। दर्द भी होता है। दोस्तों, पिंपल्स या एक्नी होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो इसका हम स्ट्रेस लेने से अच्छा है इसका इलाज करें और कुछ सावधानियां बरतें। पहले तो जंक फूड्स अवॉइड करें, पैकेट फूड अवॉइड करें, और अपने आहार में फलों और सब्जियों का समावेश ज़्यादा करें। इससे अपना हाजमा भी ठीक होगा। जो कॉस्मेटिक्स है, केमिकल्स है, उनका एप्लीकेशन कम करें या तो ना करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पिंपल्स है तो उन्हें हाथ ना लगाएं और उन्हें बार बार फोड़ने की कोशिश ना करें। इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक्नी या पिंपल्स का उपचार कैसे किया जाता है? एक्नी या मुहासों के लिए बाज़ार में बहुत सारी क्रीम, साबुन्स बहुत सारा उपलब्ध है। कभी कभी ओरल मेडिसिन भी दिए जाते हैं, मतलब अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इसके साथ में ब्लू लाइट, लेज़र थेरेपी, ऐसे भी थेरेपीज़ बाज़ार में उपलब्ध है। कई लोग बहुत सारी घरेलू मेडिसिन भी उपयोग में लाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी रोग को मूल रूप से हटाने पर जोर रहता है, क्योंकि एक कहावत है, डिजीजेस ऑफ द स्किन आर नॉट ऑफ द स्किन बट दे आर ओनली ऑन द स्किन। मतलब अंदर की जो गड़बड़ी है अपने शरीर की, उसमें वो चेहरे पर या स्किन पर आ जाती है। होम्योपैथी में पिंपल्स के लिए पल्सेटिला, सल्फर, ग्राफाइटिस, नाइट्रामूर, कलकेरिया सल्फ, नाइट्रिक एसिड है, एंटीम्क्रूड, ऐसी बहुत सारी अच्छी गुणकारी औषधियाँ उपलब्ध है। एक्नी के ट्रीटमेंट में होम्योपैथी की एक विशेषता है, मतलब ये अंडरलाइंग कॉज भी ट्रीट करती है। मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर हाजमा ठीक ना होने की वजह से अगर एक्नी है तो होम्योपैथिक चिकित्सा में उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं, या तो फिर अगर मेंटल स्ट्रेस की वजह से है, या तो फिर ज़्यादा दवाइयों की वजह से, ज़्यादा हार्ड केमिकल यूज़ करने की वजह से एक्नी है, तो उसके लिए अलग अलग गुणकारी होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध हैं। अगर आपको या आपके स्नेह परिवार में किसी को मुहासों की समस्या है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर भारती माने, मैं डॉक्टर अमित माने आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।